ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र प्रबल तरंग अनंत प्रवाहित गत सूर्य गत बीर्ज वंदित प्रतिभात दुर्जय अक्लांत अविश्रांत दुर्जय अक्लांत अविश्रांत महाशक्तिमान ब्रह्मपुत्र 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 मैदान का तेजमय सूर्य आह्लादित तेजोदीप्त आह्लादित तेजोदीप्त ज्योतिष्मान शिर विद्यमान महाशक्तिमान ब्रह्मपुत्र महाबाहु ब्रह्मपुत्र बहनिमान 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 असम सिर्फ एक नाम नहीं, परंतु राष्ट्र के इतिहास में असम थे एक आश्चर्य, एक रहस्य। असम थे अजय, असम दुर्भेद्य। जब सिर्फ एक युग स्वाधीन रहना दूसरों के लिए दुष्कर जैसा था, तब 600 सालों से भी अधिक समय असम स्वाधीनता का स्वाद लेकर समूचे देशवासियों को हतचकित कर दिया था। अपने कारनामों से इतिहास के पन्नों में अपना अमिट छाप छोड़कर गए अनेकों के बारे में हम जानते हैं, पर शौर्य वीर्य से लेकर कुशल नेतृत्व तथा देश प्रेम के ज्वलंत निदर्शन के जरिए लाचित बरफुकन ने असम के इतिहास में जो कीर्तिमान स्थापित किया, वो असम के इतिहास में अनन्य है, अतुलनीय है। विरल पराक्रम से लाचित बरफुकन ने असम वासियों को मुगलों के आक्रमण से सिर्फ रक्षा ही नहीं की, अपितु दिशाहीन असम वासियों को आत्ममर्यादा से जीवित रहने का प्रदान किया एक प्रोज्वल जीवन। हैंगडान, हैंगडान, असम वासियों का ये पवित्र हैंगडान, हर संकट का साथी ये हैंगडान। सोने का असम सुख शांति के साथ फिर से आनंद में झूम उठे, बुढ़ा लुइट फिर से उमंग में नाचे। परम पवित्र इस हैंगडान को हाथ में लेकर देश के नाम, प्रजा के नाम और गुसाई के नाम शपथ लेता हूँ, आखिरी सांस तक अब ये हैंगडान लासित के हाथों से
नहीं छूटेगा। इसी हैंगडान से विदेशियों का गर्दन काट कर लुईस के सीने में समा दूंगा। विदेशियों का खून नदी में बहेगा और इसी खून से बंगोपसागर रक्त रंजित हो जाएगा। एक भी विदेशी की जगह असम में नहीं रहेगी। स्वर्गदेव 1667 ईस्वी में आहोम राजा स्वर्गदेव चक्रधर सिंह ने लाचित दोलकाखोरिया बुरवा को बरफुकन की मर्यादा देकर सुसज्जित सेनाओं के सेनाध्यक्ष बनाकर गुवाहाटी की ओर भेजा। उस वक्त गुवाहाटी में मुगलों का फौजदार थे फिरोज खान, सहयोगी थे सैयद साना। सैयद साना, अहोम राजा ने खिलाधारी समझौते के मुताबिक मुआवजा देने से इनकार कर रहे हैं और फिर इस बारे में लिखे गए खत का भी कोई जवाब नहीं आया अभी तक। आहोम राजा के इन बयानबाजी की कोई कीमत नहीं है फौजदार साहब। उनके आधा रियासत तो हमारे कब्जे में है। ना सैयद साना, इतनी मेहरबानी से रियासतों पर हुकूमत नहीं की जाती। इतने दिनों के बाद एक आजाद कौम इतनी आसानी से तो नहीं झुक जाएगी फौजदार साहब। इतनी आसानी से शिकस्त नहीं मान लेगी। मराठा जैसे, राजपूत जैसे जबरदस्त काबिलों ने जब मुगलों की गुलामी कबूल की है ये गैर रहम मामूली सा आहोम राजा किस खेत की मूली है। पर ये मत भूलिए फौजदार साहब, मीर जुमला जैसे ताकतवर सिपे सालार भी असमिया सेना के हाथों एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार शिकस्त खाए हैं। सैयद साना, तुम बादशाह के तमाम ताकतों को बेइज्जत कर रहे हो। तुम बादशाह के नमक खाकर नमक हरामी कर रहे हो। फौजदार साहब, तुम बादशाह की एक तनख्वाहयाब फौजी होकर आसाम राजा की तरफदारी की है सैयद साना। मैं सच बोल रहा हूं फौजदार साहब। तुम बुज़दिल हो, डरपोक, बेईमान। मैं बुज़दिल हूं, मैं डरपोक हूं, और तुम क्या हो फिरोज खां? तुम बाईजी के साथ नाच गान करके दिन रात सिराजी पी के दुश्मनों की ताकत को परवाना कर खुद को बहुत काबिल समझते हो। जुबान संभाल कर बात करो सैयद साना। तुम्हारे डर से, तुम्हारे बेपरवाही की वजह से दिल्ली के बादशाह की सारी इज्जत मैं मिट्टी में मिलाने नहीं दूंगा फिरोज खां। खामोश। सारी बातों को ठीक तरह समझिए फिरोज खां। महाराज चक्रधर सिंह ने केवल खिलाधारी घात के समझौते को ही भंग कर चुपचाप नहीं बैठा है। अंदर ही अंदर
मुगलों के खिलाफ वो लोग तमाम तैयारी किए हैं। ये असमिया कौम को मैं कभी भी विश्वास में नहीं लेता। हमें तैयार रहना होगा, नहीं तो हमारे लिए खतरा है फिरोज खां। खबीस का बच्चा, बेईमान, नमक हराम। असम के लोग आज दाने दाने का मोहताज होकर हाहाकार मचा रहे हैं। वो फिर मुगलों से जंग करके अपना देश आजाद करेंगे। सैयद साना, मेरे एक इशारे पर हजारों कमान जाग उठेंगे। असम के पहाड़ों को तोड़ ताड़ कर जमीन के साथ शामिल कर देंगी इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। लड़ते लड़ते घर इस जमीन पे मर जाए, मौत नहीं जो वो हमारे वर्णमाला है कंठ में। देश के लिए लड़ते लड़ते घर इस जमीन पे मर जाए, मौत नहीं जो वो हमारे वर्णमाला है कंठ में। ओ लोहार कुम्हारों कारीगर, लगन से ये काम तो कर, दुश्मन आ पहुंचे हैं द्वार पर। बुनाई कर दे भून कर कमर की टंगाली, करे कश कर सामना दुश्मनों की। झूठ झूठ में समाए टोली बनाए आगे बढ़े, देश के लिए लड़ते लड़ते घर इस जमीन पे मर जाए, मौत नहीं जो वो हमारे वर्णमाला है कंठ में। देश के लिए लड़ते लड़ते घर इस जमीन पे मर जाए, मौत नहीं जो वो हमारे वर्णमाला है कंठ में। जीवन की है ज्योति, जीवन की है ज्योति, मौत जीत कर देंगे देश को विजय मुकुट कीर्ति की, विजय मुकुट कीर्ति की। घर घर के आंगन में तोपों की आवाज में याद दिलाए हमें बार बार। आओ आओ हिरोइदार पहन के रंग का कवच, हैंगम चमके हर हाथ में। सामने के समर में विजय हमारी
की मुट्ठी में। देश के लिए लड़ते लड़ते गर इस जमीन पे मर जाए, मौत नहीं जो वो हमारे वरनमाला है कंठ में। देश के लिए लड़ते लड़ते गर इस जमीन पे मर जाए, मौत नहीं जो वो हमारे वरनमाला है कंठ में। मौत नहीं जो वो हमारे वरनमाला है कंठ में। मौत नहीं जो वो हमारे वरनमाला है कंठ में। मतगर्वी फिरोज खां असमिया सेनाओं के आकस्मिक आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार नहीं था। सैयद साना और फिरोज खां दोनों कैद हुआ। असमिया सेना ने गुवाहाटी पर विजय हासिल की। मुगलों की पराजय की वार्ता सुनकर दिल्ली दरबार के बादशाह औरंगजेब ने अपमान की आग बुझाने असम पर आक्रमण का निर्णय लिया। अंबराधिपति महापराक्रमी राजा राम सिंह को सेनाध्यक्ष बनाकर एक विशाल फौज साथ देकर असम पर आक्रमण के लिए भेजा। राम सिंह के फौज में 18,000 अश्वरोही, 30,000 पदातिक सेना और 15,000 तीरंदाज थे। राम सिंह का फौज आकर गुवाहाटी के समीप हाजों में सेना छावनी का स्थापन किया। बोरफुकन डंगोरिया, राम सिंह गुवाहाटी के करीब पहुंच गया है। अभी भी आप हमारे सेनाओं को उनके सामना करने आदेश क्यों नहीं दिया है? इसके लिए अभी समय है बूढ़ा गोहाई महाशय। पर हालात को मैंने ठीक नहीं देखा है बोरफुकन डंगोरिया। नहीं बूढ़ा गोहाई महाशय, अगर मुगलों को रोकने के लिए हम ही आगे बढ़ेंगे तो हमारी ही सेना की क्षति होगी। युद्ध ना करके देश को उनके हाथों पर सौंप दे क्या? पर आमने सामने की लड़ाई में प्रबल प्रतापी मुगल सेना के समक्ष हमारी सेना टिक नहीं पाएगी। इसीलिए गढ़ के अंदर ही मुगल सेना को समा लेना होगा और वहीं से उनके खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। ठीक है, पर किस जगह पर मुगलों का सामना करना चाहते हैं आप? सराय घाट, सराय घाट, सराय घाट, सराय घाट। सराय घाट में ही हम राम सिंह की सेना का सामना करेंगे। सराय घाट का ये रण ही असम का भविष्य निर्णय करेगा। पर उससे पहले हमें एक काम करना होगा। क्या? गुवाहाटी से 3 कोस दूर पश्चिम में एक और गढ़ निर्माण करना होगा। आपकी दिमागी हालत तो ठीक नहीं है। थोड़ी देर में राम सिंह गुवाहाटी पहुंच जाएगा। अभी नया गढ़ निर्माण करने का समय कहां? आज पूरी रात पड़ी है बूढ़ा गोहाई महाशय। पूरी रात में गढ़ का निर्माण कैसे करेंगे? करना ही होगा। कैसे? बेवजह सेनाओं को परेशान करने जैसा होगा बोरफुकन डंगोरिया। स्वर्गदेव ने हमें यहाँ युद्ध लड़ने के लिए भेजा है, अनर्थक बैठकर भोजन करने के लिए नहीं। बूढ़ा गोहाई महाशय, चर्चा करते रहने का समय मेरे पास नहीं है। आप जाइए और अपना काम कीजिए। कल सूरज उगने से देखिएगा, लाचित बोरफुकन ने गढ़ का निर्माण पूरा कर दिया है।
हमारे रहते हुए इस बीमार शरीर को लेके आपको युद्ध क्यों जाना है? स्वर्गदेव ने मुझे युद्ध लड़ने के लिए गुवाहाटी भेजा है और अब मैं मुगलों को गुवाहाटी सौंपकर पत्नी और अपने संतानों के सुख शांति के लिए गढ़गांव चले जाऊं? नहीं, इससे तो अच्छा है दुश्मन मुगल सेना मुझे पकड़कर ले जाए और ये वार्ता आप लोग स्वर्गदेव को दे दे। क्या देख रहे हो तुम लोग? मुझे नाव पे चढ़ाओ, नाव पे चढ़ाओ मुझे। बोरफुकन दांगोड़िया, उनकी कोई गलती नहीं है, मैंने ही उनको रोक रखा है। बरसेनापति, मुगलों का सेनापति शरीफ खान हमारे जल रक्षक सेनाओं को परास्त कर आगे आ रहे हैं। उसे देखकर पानी फुकन दांगोड़िया मुगलों के नावों के ऊपर तोप चलाने का आदेश दे दिया, लेकिन सूरामणि ने तोप चलाने से रोक दिया। देखते ही देखते शरीफ खां का नाव आकर अंधारू बाली के पास पहुंच गया। फिर भी समुद्र चूड़ामणि ने कहा, ये मुगलों के साथ युद्ध करना उचित समय नहीं है। कहाँ है चूड़ामणि? चूड़ामणि को मेरे सामने ले आओ। चूड़ामणि! चूड़ामणि, स्वर्गदेव तुम्हें काटे उससे पहले मैं तुम्हारा सीना चीर दूंगा। मिल गया बरफुकन दांगोड़िया, युद्ध करने का उत्तम समय मिल गया। अहोम सेना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सभी एक साथ एक ही समय पर मुगलों पर टूट पड़ो। सोलह 1671 ईस्वी के मार्च महीने में सरायघाट में असमिया सेना एवं मुगलों के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मुगल का फौज पराजित हुआ। ताबड़तोड़ युद्ध में मुगलों के असम विजय का सपना चकनाचूर होने पर सेनापति राम सिंह हार स्वीकार करने पर बाध्य हुआ। कितनी हैरत की बात है, कितनी हैरत की बात है। बीमारी के हालत में लाचित बरफुकन कैसे नाव से ही अपने फौज का संचालन कर रहा। जैसा असमिया सेना वैसा ही असमिया सेनापति। कैसा अनूठा कौशल, कैसा दूरदर्शी है ये लाचित बरफुकन। जिस देश में लाचित बरफुकन जैसे सेनापति का जन्म हुआ हो, जिस देश में आतोन बुरागोहाई जैसे चतुर राजनीतिज्ञ का जन्म हुआ हो, धन्य है वो देश, धन्य है वो जाति। लाचित बरफुकन, तुम्हारे वीरता के सामने राम सिंह का सर खुद ब खुद झुक गया।
मैं हार स्वीकार करता हूं। हार स्वीकार करता हूं।